दक्षिण कोरिया से बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका से अधिक अमेरिकी उत्पादों का आयात करने का दबाव झेल रहे दक्षिण कोरिया ने कृषि खाद्य क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और इसके निर्यात को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। दक्षिण कोरिया की कृषि मंत्री सोंग मी रयुंग ने इन प्रयासों का आह्वान किया ताकि उद्योग की सुरक्षा की जा सके। सोंग ने हाल ही में इस मुद्दे पर एक इंटरव्यू के दौरान बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से लगातार दबाव बना रहेगा, लेकिन दबाव के बावजूद हमें जलवायु परिवर्तन के बीच अपने फल उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए तेजी से कदम उठाने चाहिए। अब सोंग के इस बयान की चर्चा इस समय जोरों पर है, क्योंकि उनकी ये टिप्पणी अमेरिका द्वारा दक्षिण कोरिया पर सेब और ब्लूबेरी जैसे अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए कथित तौर पर दबाव डालने के बीच आई है। आपको बता दें कि इस साल जुलाई में दक्षिण कोरियाई सरकार ने अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते में कृषि आयात के लिए अपने एसपीएस में सुधार करने पर सहमति जताई थी, जब अमेरिकी पक्ष ने दोनों देशों के बीच कृषि पशुधन व्यापार से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए थे। इसी बीच दक्षिण कोरिया के कृषि मंत्री अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार प्रणाली के तहत होने वाले व्यापार के प्रभावों को लेकर कहती हैं कि इससे दक्षिण कोरिया में विदेशी कृषि खाद्य उत्पादों का आयात बढ़ेगा और ऐसे में उन्होंने घरेलू उद्योगों से विदेशी उत्पादों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। सोंग का कहना है कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोरियाई सेब अमेरिकी या जापानी सेबों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करे। सोंग कहती हैं कि अगर हमारे सेब प्रतिस्पर्धी हैं तो वे विदेशी उत्पादों की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया पर अमेरिका से अधिक अमेरिकी उत्पादों का आयात करने का दबाव बढ़ रहा है और विशेषज्ञ कहते हैं कि अपने हितों को ध्यान में रखकर इस दिशा में दक्षिण कोरिया को कोशिशें करनी होंगी।